नमस्कार, 81 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी। नागमणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले 81 भारत में। बहुत धन्यवाद। अगर इन्हें कह लिया जाए कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि ये यूं कह लिया जाए कि ये मंत्री घराने से ही है। इनका पूरा घराना जो है वो मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे रह चुके हैं सभी, और ये खुद चारों सदन के मेंबर भी रह चुके हैं और आज ये मैदान में उतर चुके हैं शोषित इनकलाब पार्टी को एक मजबूती देने के लिए। ये गांव-गांव में खुद अपने आप घूम रहे हैं और ये बहुत ही गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शोषित इनकलाब पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जा करके लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा करके डोर टू डोर मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इनका प्लान। सर, क्या कहेंगे आप, क्या प्लान लेकर के आए हैं आप मैदान में? देखिए, 1977 में मैं पहली बार विधायक बना। करीब 45-46 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। दो बार विधायक बने, 2 बार सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, बिहार में मंत्री बने। तो जो मेरा 45-46 साल का सक्रिय राजनीति में जो अनुभव हुआ है, मैंने यह महसूस किया कि बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां या देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सब हवा में काम करती हैं। मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू आम जनता को अपने पक्ष में करती है और आम जनता चूंकि किसी पार्टी का सदस्य नहीं के बराबर है, 99% जो आम जनता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। और ऐसे तमाम जो पार्टियां हैं वह आम जनता का वोट लेने में सक्षम हो जाती है। लेकिन हमने जो शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हो उसमें गांव-गांव में कार्यक्रम हम बना रहे हैं। अभी तक काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में करीब 125 गांव का मैं लगातार 1-1.5 महीना के अंदर मैं गांव-गांव में गया, दौरा किया और प्रत्येक गांव में जा करके वहाँ के 100% जो आम लोग हैं, 15, 20, 25 पदाधिकारी हर गांव से मैं बना रहा। गांव में एक अगर किसी पार्टी का पदाधिकारी बन जाता है तो वह अपने गांव को बिल्कुल मैनेज कर देता है। लेकिन हमने प्रत्येक गांव से 15-20 पदाधिकारी इसलिए बना रहा हूँ कि वहाँ कोई हवा बंडोवा काम नहीं करेगा किसी पार्टी का। मैं करीब 125 गांव औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में घूमा हूँ। जान के आश्चर्य होगा कि मुश्किल से 4-5 लोग जदयू के पंचायत लेवल का पदाधिकारी है और बीजेपी का मात्र 2 लोग नजर आए। इसमें खास तौर से जो कोयरी समाज है, दांगी समाज है और मुस्लिम समाज है, ऐसे ही गांव का मैंने दौरा किया हूँ खास तौर से। तो शोषित इनकलाब पार्टी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आम लोग को जोड़ रही है और जिस तरह का हम संगठन बना रहे हैं इसमें कोई बहस नहीं हो सकता है कि हर पार्टी से हमारी पार्टी मजबूत बनी।
हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी जिला और प्रखंड लेवल पर गांव-गांव में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और शोषित इनकलाब पार्टी ने घोषणा किया है कि नवंबर महीने में पूरे बिहार के पैमाने पर पार्टी का रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उस दिन पूरे बिहार को एहसास हो जाएगा कि शोषित इनकलाब पार्टी का क्या वजूद है और नागमणि का क्या वजूद है। उसी तरह से ये 30 अप्रैल को रांची झारखंड विधानसभा हॉल में, रांची में पूरे झारखंड के पैमाने पर खास तौर से कोयरी समाज की मीटिंग है। और झारखंड में भी बहुत बुरी तरह से कोयरी समाज को नेग्लेक्ट किया गया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई वैल्यू नहीं देती। और पिछले दिन 3-4 दिन मैं रांची, धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, पलामू का दौरा किया था और सभी लोगों ने कहा कि नागमणि जी, आप शोषित इनकलाब पार्टी को लॉन्च कीजिए, हम लोग तन मन धन से आपके पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो आगामी 30 अप्रैल को झारखंड विधानसभा हॉल में कोयरी समाज की महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसमें राजनीतिक फैसला लिया जाएगा, यानी मोटा मोटी शोषित इनकलाब पार्टी में शामिल होने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार। और 11 मई को मुस्लिम समाज का पूरे झारखंड के पैमाने पर बैठक रांची में ही होगी। उसी दिन शोषित इनकलाब पार्टी का लॉन्चिंग होगा रांची में। यानी बिहार में तो हो चुका है, अब झारखंड में होगा। हाँ, और उस दिन बिल्कुल हमारा ऐलान है इस बात का कि हम सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे, लेकिन बिहार और झारखंड में मुस्लिम कोयरी समीकरण हम बनाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर कम्युनिटी में नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान और हमारा कोयरी समाज है। बिहार में कौन? साथ ही साथ जो अति पिछड़ा है, दलित है, ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं, सबको लेकर चलेंगे। लेकिन मेरा आधार जो है मुस्लिम और कोयरी होगा। इस पर कोई हमारी पार्टी समझौता नहीं करेगी। और इसीलिए मेरा स्पष्ट करना है और हर लोग सहमत है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। बिहार में मेजर कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बना, लेकिन हमारा कोयरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए हमारी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि बिहार में शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बनेगी तो कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक डिप्टी सीएम मुसलमान से बनाएंगे, जिनको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि दंगा फसाद में मुसलमानों की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। उसी तरह से एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी उप मुख्यमंत्री बना देंगे। साथ ही साथ झारखंड में चूंकि 20-22% मुसलमानों का आबादी है और बुरी तरह से नेग्लेक्टेड कौम के तौर पर है, वहाँ भी बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है। तो झारखंड से हम मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमान को प्रोजेक्ट करेंगे और वहाँ भी 5-6 डिप्टी सीएम बना देंगे, जो कुशवाहा समाज से, यादव समाज से, अति पिछड़ा से, दलित से, सवर्ण से और एक आदिवासी समाज से भी उप मुख्यमंत्री बना देंगे। क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी मुसलमान और कुशवाहा को देंगे, लेकिन किसी को छोड़ के नहीं, सबके साथ हम लोग न्याय करेंगे।
उस तरह से हमारी शोषित इनकलाब पार्टी की योजना है। और पूरा फोकस मेरा, और जैसा मैंने कहा कि बिहार में नवंबर में करेंगे और झारखंड में भी नवंबर के महीने में झारखंड के पैमाने पर रांची में पार्टी का रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो झारखंड में भी लोग को एहसास हो जाएगा कि बिना शोषित इनकलाब पार्टी के झारखंड में कोई सरकार नहीं बनेगी। इस तरह की स्थिति हम पैदा करेंगे। जी, बहुत सारी पार्टियां हैं अभी जो राजनीति कर रही हैं, अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही हैं। जो लोग कुछ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कुछ अपनी जाति के नाम पे कर रहे हैं, और वो अपने अपने हिसाब से वो अपने आप को मसीहा मानती हैं वो पार्टियां। तो क्या कोई किसी का मसीहा है इस तरह से, जैसा क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना आधार है, और जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी से ही राजनीति होती है। अगर आरजेडी को देखें तो आरजेडी में यादव समाज आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार में आप पासवान कमेटी को देखिए, वह एलजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। जो मुसर समाज है, भूया समाज जिसको बोलते हैं, वह हम पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो मलाह का बहुत कम पॉपुलेशन है, फिर भी वह वो वीआईपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हमारा जो आधार जो है वह मुस्लिम और कुशवाहा समाज, ये हमारा आधार वोट है, आधार हमारा होगा। और बाकी तो सभी लोग के बाकी सब समाज को लेकर के चलना है। इसलिए ये जातीय समीकरण और गोलबंदी से ही राजनीति होती है। और शोषित इनकलाब पार्टी जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड बिहार झारखंड में कौन है, मुस्लिम और कोई, इसको हम आधार बनाएंगे और सभी जाति समुदाय को लेकर चलेंगे। ये हमारी योजना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका 81 भारत के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी। बहुत बहुत शुक्रिया नागमणि सर, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और यूं ही हमारे साथ बातचीत करते रहिए और अपनी पार्टी को आप मजबूत करते रहिए। और जितने भी लोग पार्टी के लोग हैं या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जाकर के जनता से मिल भी रहे हैं, वो भी अपनी राय जो रखते होंगे सर आपके पास, तो कुछ उन पे फोकस तो करेंगे ना, है ना। जो आप जब जाते होंगे वहां पे तो कुछ ना कुछ अपना वो जो जाहिर करते होंगे, तो उस पर तो आपके जहन में बातचीत आ रही होगी, तो उस पर आगे चल करके आप जरूर फोकस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 81 भारत। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि, और आप देख रहे हैं 81 भारत।